आज के दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे काटी टोकन के बारे में। टैप टू अर्न में कई सारे प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं, जिसे बड़े एक्सचेंज भी लिस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, कुकॉइन हो, सभी एक्सचेंज इसको लिस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि सभी एक्सचेंज को कम्युनिटी का फायदा मिलता है। एक लार्ज कम्युनिटी उसके एक्सचेंज में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखोगे कुछ टाइम से, जो कि मैं नोटिस यहाँ पर कर रहा हूँ कि लगातार जो भी टोकन लिस्टिंग हो रहे हैं टैप टू अर्न का, वो लगातार डंप टू डंप ही जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे काटी टोकन, इसके बाद देखोगे डॉक्स कॉइन, जो कि ये भी लगातार यहाँ पे डंप हो रही है, जो आप देख सकते हो। इसके बाद हैमस्टर, जो कि ये भी यहाँ पर डंप हो रही है, जो आप देख सकते हो। उसके बाद नॉट कॉइन, जो कि ये भी काफ़ी यहाँ पर डंप किया है। तो जितने भी यहाँ पर टैप टू अर्न प्रोजेक्ट है वो लगातार यहाँ पर डंप हो रहे हैं। भले ही लोग एयर ड्रॉप में प्रॉफिट बना चुके होंगे, बट मेरे हिसाब से टैप टू अर्न प्रोजेक्ट के जितने भी मीम कॉइन आ रहे हैं वो कुछ खास यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉस करवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के टॉपिक पे और समझते हैं कि क्या काटी टोकन पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों काटी टोकन यहाँ पर डंप हो रहा है, इसके बारे में। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के कॉल्स एंड फॉरेक्स का भी कॉल शेयर करता हूं। तो मैक श्योर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया हो। तो काटी टोकन का अगर हम देखें तो टैप टू अर्न का ये प्रोजेक्ट है, प्राइस चलती है $0.55 पे, मतलब आईएनआर में अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का प्राइस यहाँ पर चल रहा है आईएनआर में काटी टोकन का। ये एक टैप टू अर्न प्रोजेक्ट है जो कि 20 सितंबर को लिस्टिंग हुई थी और ऑलरेडी बाइनेंस वगैरह में भी लिस्ट हो चुकी है। मार्केट के इस ऑप्शन पे देखोगे तो आप बाइनेंस, बाइबिट, ओकेएक्स सभी बड़े एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो चुकी है। अब अगर हम इसका यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो $170 मिलियन का मार्केट कैप है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब से अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत पंप होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसका सप्लाई देखोगे तो 1 बिलियन का सप्लाई है। तो सप्लाई, मार्केट कैप, ये सब कुछ ठीक है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं है, सप्लाई भी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में अगर प्रोजेक्ट स्ट्रांग होते हैं तो पंप होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन प्रोजेक्ट स्ट्रांग है या नहीं, इसके लिए आपको इसके ट्विटर अकाउंट पे जाना पड़ेगा। और देखो, टैप टू अर्न के जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे एज ए मीम कॉइन हैं, और इन सारे मीम कॉइन में मुझे कुछ खास प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको करना ये है कि ये एयर ड्रॉप जो अब मिल रहे हैं उसके लिए आप कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। मिला तो ठीक है, क्योंकि इसमें कोई पैसा आपका नहीं जा रहा है, समय की बर्बादी हो रही है वो अलग मैटर है। अगर इसमें कुछ एयर ड्रॉप मिल गए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एयर ड्रॉप मिला भी है जिसने अच्छे अकाउंट से, ज़्यादा अकाउंट से यहाँ पर अप्लाई किया, ज़्यादा अकाउंट से वो हैंडल कर रहे हैं, उनको अच्छा एयर ड्रॉप मिला। बट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो टैप टू अर्न में लगातार प्रोजेक्ट आते जा रहे हैं। कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पर पंप करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन आने वाले टाइम में अपने प्रोजेक्ट में कुछ नई चीज़ें अनाउंस करेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। काटी टोकन का कोई भी नई चीज़ें अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं। डॉक्स कॉइन का भी कुछ नया अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। काटी टोकन एज ए यहाँ पर अपना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म लेकर यहाँ पर बात बता रही है, काम कर रही है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। और मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पर इसकी टीम भी कुछ सेल आउट कर रहे हैं, या फिर इसके जो लोगों को एयर ड्रॉप मिले हैं वो अभी भी सेलिंग प्रेशर है उसका, इस कारण से इसकी प्राइस और यहाँ पर डाउन जा रही है। अगर हम यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर देखें तो कोई भी यहाँ पर मुझे ऐसा कैंडल नहीं मिला जिससे ये आप कह सको कि इसकी प्राइस यहाँ पे अब डंप नहीं करेगी। हो सकता है इसका प्राइस और भी ज़्यादा डंप करे। तो मेरे हिसाब से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो कि इन्वेस्ट करना है, तो आई डोंट थिंक कि टैप टू अर्न प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते जाओ। नॉट कॉइन तक ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट मैंने देखा है सभी लगातार डंप कर रहे हैं। तो किसी तरह का अगर ब्रेकआउट आपको देखने को मिले या कोई सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक करे, तभी आपको बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस के साथ में। बाकी अभी किसी भी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट में मुझे नहीं लगता इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डॉक्स कॉइन का भी आप देखोगे तो अभी ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, सपोर्ट ब्रेक नहीं करती, तब तक आप बाय नहीं करो तो बेटर होगा। और अगर बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ बाय करो। हैमस्टर का भी देखोगे तो ये अभी यहाँ पर डंप आ रही है, कितना डंप आएगा इसका कोई एनालाइज नहीं है। हो सकता है लगातार डंप करते हुए और यहाँ पर डंप करें। नॉट कॉइन का भी देखोगे तो इसने यहाँ पर एज ए ब्रेकआउट किया है, लेकिन एज ए सपोर्ट बना रही है। हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट, यहाँ से ये पंप करे, या फिर अगर इसके नीचे 0.0083 के नीचे फिर से रेड कैंडल बनता है तो फिर से ये डंप आ सकता है। तो ऐसे सीन चल रहे हैं टैप टू अर्न में, जहां पर जितने भी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट यहाँ पर लिस्ट हुए हैं कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है लिस्टिंग के बाद में। अब इसका ये एनालाइज क्लियर लगाया जा सकता है कि जो वेल्स हैं
उनका ध्यान इस तरह के टोकन पे अभी फिलहाल हो सकता है नहीं है। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर है, जो यहाँ पर इसके फॉलोअर्स है, जो कम्युनिटी है, वो फ्री वाले हैं जो कि एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको लगता है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। उनके पास ज़्यादा फंड नहीं है, वो जस्ट एज ए फ्री ट्रायल के लिए आए हैं, जस्ट एज ए एयर ड्रॉप लेने के लिए आए हैं। वो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। इसी कारण से इस तरह के जितने भी कॉइन है यहाँ पर, उसमें किसी भी कॉइन पे अच्छे पंप हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो लगातार डंप का रीजन दो हो सकता है, या तो टीम इसे सेल आउट कर रही है, या फिर अभी भी कई लोगों के पास एयर ड्रॉप पड़े हुए हैं तो वो यहाँ पर सेल आउट हो रही। तो इस तरह की चीज़ें होंगी जिस कारण से कार्डी टोकन का प्राइस यहाँ पर डंप हो रहा है, डॉक्स कॉइन का प्राइस यहाँ पे डंप हो रहा है, हैमस्टर का प्राइस यहाँ पे डंप हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जीरो टू हीरो सोच कर ही आपको इन्वेस्ट करना है कि आपने $100 इन्वेस्ट किया, या तो ये $1000 बन जाए या फिर ये चला जाए। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ें जस्ट न्यू लिस्टिंग हुई है, तो मैं आपको इसका सही से स्टॉप लॉस नहीं बता सकता क्योंकि इसके कोई हिस्ट्री नहीं है। ये कहाँ तक डंप करेगा इसका कोई भी एनालाइज अभी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप इसमें एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो तो ये फुली रिस्की होगा। हो सकता है $100 $1000 भी बन जाए, या $100 आपका $10 भी बन जाए। दूसरा बाय करने का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप एक ब्रेकआउट होने पर बाय करें, चाहे वो सपोर्ट ब्रेकआउट हो, कोई तरह का ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, तभी बाय करें और स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाय करें। बाकी अगर आप इसको होल्ड करके रखे हो तो आप क्या बताऊँ, ये काफ़ी ज़्यादा डंप हो चुका है, तो अभी होल्ड ही रखो, हो सकता है यहाँ से पंप करें। ये जस्ट एज ए रिस्की इन्वेस्टमेंट हो चुका है अगर आपने इसे बाय किया है। और मेरी यहाँ पर पर्सनली राय होगी कि किसी भी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी, जब तक आपको इसमें एक परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं दिखता है, तब तक आपको किसी भी टैप टू अर्न प्रोजेक्ट को बाय नहीं करना चाहिए फॉर ए इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये मीम कॉइन आने वाले टाइम में क्या प्रोजेक्ट लाएगी, क्या रोल प्ले करेगी, इसके बारे में कोई भी एनालाइज नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि टोन इकोसिस्टम में जितने भी ये मीम कॉइन आ रहे हैं टैप टू अर्न में, उसमें आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करनी चाहिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, आप समझ पाए होंगे कार्डी टोकन के बारे में, जितने भी लिस्टिंग हो रहे हैं टैप टू अर्न प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।